हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इससे जुड़ी हुई जानकारी अगर चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा एचईओ के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। ठीक है, एचईओ का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें इसके साथ आपको करंट अफेयर्स का भी उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का, तो उसका आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए अभी यहाँ पर नोट्स की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनसे ये टॉपिक्स है, ये सभी नोट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ये लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ये आपको उनके लिए एक ही जगह पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। वहीं पर अगर वन लाइनर नोट्स की बात करें तो ये आपके एग्जाम टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे और इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी एग्जाम, ठीक है, यूपी पीजीटी एग्जाम के भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। या इसमें आपका समाजशास्त्र का जो यूपी पीजीटी का सिलेबस है उसे पूरा कंप्लीट कराया गया है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है, आधुनिकता अनिवार्य रूप से एक जगरनॉट, एक अनियंत्रित और भारी पहियों वाला रथ है जिसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता और जो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों हैं उन्हें यह कुचल देती है। यह कथन गिडिंस ने अपनी किस पुस्तक में लिखा? ठीक है, इस तरह से अब ये प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, आपने अगर पेपर देखा होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें आपने प्रश्न देखे होंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है, तो समाजशास्त्री ने अपनी किस पुस्तक में दिया है। ठीक है, इस तरह से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अवधारणाएं हैं तो वो कौन सी पुस्तक में दी गई हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुस्तकें देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी है, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। ये स्टेटमेंट एंथोनी गिडेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, भगौड़ा समाज इन्होंने आधुनिकता को कहा था। बेलगाम घोड़ा, इस तरह से इन्होंने आधुनिकता को संबोधित किया है। किस पुस्तक में यह स्टेटमेंट दिया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और जब ये आधुनिकता की बात करते हैं तो ये चार संस्थाओं, ठीक है, चार संस्थाओं को ध्यान में रख के या चार संस्थाओं के संदर्भ में ये आधुनिकता की बात करते हैं या उसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो पूंजीवाद हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवाद हो जाएगा। फिर उसके अलावा उद्योग, है ना, उद्योग की बात करते हैं, उद्योगवाद हो जाएगा या औद्योगिकीकरण आप कह लें। फिर इसके अलावा इन्होंने राष्ट्र राज्य की बात की थी, नेशन स्टेट। ठीक है, राष्ट्र राज्य हो जाएगा। और यहाँ पर आपका सैनिक प्रबंधन या सैनिक शक्ति प्रशासन आप कह ले, इसकी ये बात करते हैं। यहाँ पर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर।
प्रश्न है, पूंजीवाद के तहत श्रमिक केवल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से ही अलगाव महसूस नहीं करता, बल्कि वह उत्पादन की क्रिया, अपने सहकर्मियों और अंततः अपनी स्वयं की प्रजातीय सत्ता से भी बेगाना हो जाता है। यह प्रसिद्ध स्थापना मार्क्स की किस मूल रचना में है? ये एग्जाम आपका जो अलगाव से संबंधित है, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था। आई थिंक ये पीजीटी या आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम था, उसमें आया था। उसके चरण पूछे गए थे, जो कि मार्क्स ने कितने बताए थे? 4 बताए थे। अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, किस पुस्तक में इन्होंने बताया है? अलगाव, एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने किस पुस्तक में बात की है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये इसमें 1844 में, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ सामाजिक वास्तविकता का स्थान मीडिया और कंप्यूटर द्वारा निर्मित सिमुलेशन ने ले लिया है, जिससे अति यथार्थ का जन्म होता है और जो मूल यथार्थ से भी अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। यह किस पुस्तक का मुख्य तर्क है? यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस देखिए। सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द कंज्यूमर सोसाइटी, फॉर अ क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द साइन। ये स्टेटमेंट किसका है? हाइपर रियलिटी की बात किसने की थी? सिमुलेशन की बात किसने की है? बोडिलाट ने, ठीक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिमुलार्का एंड सिमुलेशन, जो कि 1981 में आती है, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आज के जो यहाँ पर आप स्टेटमेंट वाले देख रहे हैं ना, किस पुस्तक में दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। जाति कोई दीवार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें एक के ऊपर एक पायदान बने हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि सीढ़ी पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। जो यहाँ पैदा हुआ है वही मरेगा। जाति के इस पदानुक्रमित स्वरूप का या मर्मभेदी प्रहार किसने और कहाँ पर किया? ऑप्शन देख लीजिए। एम एन श्रीनिवास, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, बी आर अम्बेडकर, एलिनेशन ऑफ कास्ट, जी एस घुरिये, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी यहाँ पर दिया गया है। ये स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया है और किस पुस्तक में दिया गया है? यहाँ पर अंबेडकर के द्वारा बात की गई है और किस पुस्तक में? एलिनेशन ऑफ कास्ट में की गई है। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर कथन है और पुस्तक दिया गया है, चलिए मिलान करना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और समाज ही वह एकमात्र शक्ति है जो उन पर नियंत्रण लगा सकती है। ये दुर्खिम का कहना है। सुसाइड पुस्तक में ये बात उन्होंने कही है। दूसरा विकल्प बी में, नौकरशाही का विकास आधुनिक समाज के तार्किकता के लौह पिंजरे का निर्माण करता है, ये वेबर हो जाएगा। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक इससे संबंधित हो जाएगी। विकल्प सी है, प्रकट प्रकार वे जो अभिप्रेत और मान्य होते हैं, अप्रकट प्रकार वे हैं जो ना तो अभिप्रेरित होते हैं और ना ही मान्य होते हैं। ये मर्टन के द्वारा कहा गया है कथन। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगी यहाँ पर पुस्तक इनकी। और आखिरी है, दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा है जो पूरी तरह वर्ग विहीन या स्त्रीकरण मुक्त रहा हो। ये किससे जुड़ जाएगा? किंग्सले डेविस से। इनकी जो मानव समाज की जो पुस्तक है, ह्यूमन सोसाइटी है, इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। संस्कृति मानव का वह निर्मित पर्यावरण है जो उसकी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह प्रकार्यात्मक परिभाषा मेलिनोवस्की ने अपनी किस पुस्तक में दी है?
क्राइम्स एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक यहाँ पर है, सेक्स एंड रिप्रेजेंट इन सिविल सोसाइटी यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। संस्कृति मानव का वह निर्मित पर्यावरण है जो उसकी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह प्रकार्यात्मक परिभाषा मेलिनोवस्की ने अपनी किस पुस्तक में की? संस्कृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया था मेलिनोवस्की ने। और संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है उसके संदर्भ में इन्होंने प्रकार यानी कि फंक्शन की बात की थी। यहाँ पर साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, संस्कृति एक अवयव की तरह है जिसके अंग मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा कथन है, उन्होंने मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताओं बुनियादी, व्युत्पन्न और एकीकृत की चर्चा की है। यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा। संस्कृति एक अवयव की तरह है जिसके अंग मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते। सही है, उन्होंने मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताएं बुनियादी, व्युत्पन्न और एकीकृत की बात की थी। ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, शासक वर्ग के विचार ही हर युग में समाज के प्रभावी और शासक विचार होते हैं। मार्क्स और एंजल्स का यह वैचारिक कथन उनकी किस संयुक्त रचना में देखने को हमें मिलता है? पुस्तकें देख लीजिए, द होली फैमिली, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। शासक वर्ग के विचार ही हर युग में समाज के प्रभावी और शासक विचार होते हैं। मार्क्स और एंजल्स का यह वैचारिक कथन उनके किस संयुक्त रचना में देखने को हमें मिलता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द जर्मन आइडियोलॉजी। द जर्मन आइडियोलॉजी, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार विचारधारा एक मिथ्या चेतना है जो वास्तविक उत्पादन संबंधों को छुपाती है। कारण है, अधिरचना हमेशा बुनियादी आर्थिक ढांचे के हितों की रक्षा और उसे वैध बनाने के लिए निर्मित होती है। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, विज्ञान का विकास क्रमिक या संचयी नहीं होता है बल्कि एक प्रतिमान विस्थापन की बौद्धिक क्रांतियों के माध्यम से होता है। यह क्रांतिकारी विचार थॉमस कुहन ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? बताएं। 1952, 1962, 1972, 1982 यहाँ पर विकल्प दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर 1962, 1962 हो जाएगा। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस इनकी पुस्तक है थॉमस कुहन की, 1962, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। थॉमस कुहन के पैराडाइम प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार समान विज्ञान की अवधि में वैज्ञानिक क्या करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, बुनियादी नियमों को चुनौती देते हैं, स्वीकृत प्रतिमान के भीतर ही पहेलियों को सुलझाते हैं, नए विज्ञान की स्थापना करते हैं, पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। बताएं, देखकर बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट होगा, स्वीकृत प्रतिमान के भीतर ही पहेलियों को सुलझाते हैं, ऑप्शन बी। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र की यह बुनियादी परिभाषा किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सेंट साइमन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है?
किसके द्वारा दी गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की बात अगस्त कॉम्ट के द्वारा की गई थी। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र को दो भागों सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी में विभाजित किया है? विकल्प देख लीजिए, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, द कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, समाजशास्त्र के नियम यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस में। इनमें से दी गई पुस्तकों में से किस पुस्तक में अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात की है? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ठीक है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कथन या हम कह सकते हैं एक तरह का सिद्धांत है और उससे संबंधित यहाँ पर पुस्तकें बतानी है कौन सी है, यानी कि मिलान करना है। चलिए देखकर बताएं। जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, यहाँ पर समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है? मानवीय आवश्यकताओं की। किसने बात की थी? 3 तरह की आवश्यकताएं, मेलानोव्स्की। अब विकल्प में कौन सी पुस्तक है? मेलानोव्स्की की अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिथ्या चेतना और शासक विचार की बात करें तो मिथ्या चेतना की बात किसके द्वारा की गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा। मार्क्स की पुस्तक यहाँ पर हो जाएगी द जर्मन आइडियोलॉजी। वहीं पर प्रतिमान विस्थापन की अगर हम बात करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो इससे संबंधित कौन सी पुस्तक हो जाएगी? अभी आपको बताया गया था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ऑप्शन यहाँ पर सी का थर्ड हो जाएगा। बस्ती है सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आत्मा का विकास दर्पण के समान होता है जिसमें हम दूसरों के चेहरे और प्रतिक्रियाओं में अपनी सामाजिक छवि देखते हैं। चार्ल्स कुली का यह कथन उनकी किस पुस्तक में संकलित है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, सोशल प्रोसेस, द सोशल सेल्फ, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। देखिए, उन्होंने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आत्मदर्पण का सिद्धांत उनका सामाजिकरण से संबंधित है, सोशलाइजेशन से संबंधित है। और ये किस पुस्तक में दिया है उन्होंने स्टेटमेंट, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इन्होंने क्या कहा था? सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था? सोशलाइजेशन कहा था। सेल्फ डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन कहलाता है। और उन्होंने कहा था जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ये कहाँ पर होता है? तो इन्होंने कहा था सोसाइटी में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? सोसाइटी में होता है। सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? सोसाइटी में होता है, समाज में होता है। सेल्फ एंड सोसाइटी को क्या कहा था? दोनों जुड़वे हैं। सेल्फ प्लस सोसाइटी, स्व और समाज क्या है? दोनों जुड़वा हैं। ये स्टेटमेंट इनका पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सी पुस्तक यहाँ पर राइट होगी? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चार्ल्स कूले के लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के 3 चरणों का सही क्रम बताना है। कौन सा सही क्रम हो जाएगा? देखिए और फिर बताएं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? हमारी उपस्थिति की कल्पना, दूसरों के निर्णय की कल्पना, आत्म अनुभूति, या फिर हमें गर्व होगी या ग्लानि हमें महसूस होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा आंसर। मूल्य सामाजिक संरचना के वे तत्व या मानक है जो यह तय करते हैं कि समाज में क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय है। भारत के मूल्यों के समाजशास्त्र का यह व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है यहाँ पर डीपी मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास। बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मूल्य सामाजिक संरचना के वे तत्व है या मानक है जो यह तय करते हैं कि समाज में क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय है। भारत में मूल्यों के समाजशास्त्र का यह व्यवस्थित सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधाकमल मुखर्जी। साध्य एवं साधन मूल्यों की बात की थी राधाकमल मुखर्जी ने, इससे इनकी जुड़ी हुई पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज इनकी पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। राधाकमल मुखर्जी ने मानव की इच्छाओं और मूल्यों के विकास के कितने स्तर बताए हैं? देखकर बताएं।
मानव की इच्छाओं और मूल्यों के विकास के कितने स्तर बताए हैं राधा कमल मुखर्जी ने? 3 बताए थे। कौन-कौन से? जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जैविक, सामाजिक, आध्यात्मिक बताए थे। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय इच्छाओं, मूल्यों के विकास के 3 स्तर, 3 चरण बताए थे। जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण उनके आंतरिक उद्विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से बाह्य पश्चिमीकरण के ऐतिहासिक आघात से हुआ है। यह प्रसिद्ध जो विश्लेषण है यह प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया है और किस पुस्तक में दिया है ये बताना है। देखिए पुस्तकें यहाँ पर हैं, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण उनके आंतरिक उद्विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से बाह्य पश्चिमीकरण के ऐतिहासिक आघात से हुआ है। यह तर्क किसका है? योगेंद्र सिंह का है। स्टेटमेंट भी ऐसे पूछ सकते हैं। और ये स्टेटमेंट योगेंद्र सिंह ने किस पुस्तक में दिया है? पुस्तक पूछी जा रही है। पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा में आधुनिकीकरण के विश्लेषण के लिए कौन सा प्रतिमान सबसे उपयुक्त है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान, एकीकृत उद्विकासीय प्रारूप, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक प्रारूप या फिर विखंडनवादी प्रारूप? योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा में आधुनिकीकरण के विश्लेषण के लिए इनमें से कौन सा प्रतिमान सबसे उपयुक्त होगा? एकीकृत उद्विकासीय प्रारूप। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वैश्वीकरण केवल एक बाहरी आर्थिक या राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह अनिवार्य रूप से वैश्विक चेतना का संघनन संपीड़न है। वैश्वीकरण की परिभाषा रोलांड रॉबर्टसन ने दी है। किस पुस्तक में यह बात की है, यह पूछा जा रहा है। पुस्तकें यहाँ पर हैं, वैश्वीकरण और संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन, सोशल थियरी एंड ग्लोबल कल्चर, द ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल मॉडर्निटी, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। वैश्वीकरण केवल एक बाहरी आर्थिक या राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह अनिवार्य रूप से वैश्विक चेतना का संघनन या संपीड़न है। किसका स्टेटमेंट है? ध्यान रखें, रॉबर्टसन का है। किस पुस्तक में इन्होंने दिया है? ग्लोबलाइजेशन, सोशल थियरी एंड ग्लोबल कल्चर, 1992। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रॉबर्टसन द्वारा प्रतिपादित भूस्थानीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए। स्थानीय संस्कृति का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, वैश्विक सांस्कृतिक तत्वों का स्थानीय संदर्भों के साथ अंतःप्रवेश और मिश्रण, केवल पश्चिमी व्यापार का प्रसार, राष्ट्रीय सीमाओं का मजबूत होना। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? रॉबर्टसन द्वारा भूस्थानीकरण की बात की गई है, उसका अर्थ बताना है क्या है। वैश्विक सांस्कृतिक तत्वों का स्थानीय संदर्भों के साथ अंतःप्रवेश और मिश्रण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कोई भी वस्तु स्वतः पवित्र नहीं होती, समाज ही किसी सामान्य पत्थर, पौधे या पशु को टोटेम मानकर उसे पवित्र का दर्जा देता है। दुर्खीम ने यह निष्कर्ष किस पुस्तक में दिया? पुस्तकें देख लीजिए। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। दुर्खीम ने टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। धर्म की प्रारंभिक अवस्था टोटेमवाद को बताई थी। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। अरुंटा जनजाति कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। इस पर इन्होंने अध्ययन किया। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया है दुर्खीम ने। टोटेमवाद क्या है? धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। ठीक है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया है टोटेमवाद को दुर्खीम ने। किस पुस्तक में बात की है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में आती है। और दुर्खीम से पहले जितने भी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए थे उन सभी का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। मिलान करना है, अवधारणाएं दी गई हैं, यहाँ पर मिलान करके बताएं। आत्मदर्पण, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आत्मदर्पण का
सिद्धांत किसका है? कूले का है। ए का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। मूल्यों का सामाजिक ढांचे की बात की जाए, किसके द्वारा बात की गई थी? राधा कमल मुखर्जी। एकीकृत उद्विकास प्रतिमान, ये योगेंद्र सिंह का जुड़ जाएगा। ये पर्सपेक्टिव अपनाने की बात की थी इन्होंने। वैश्विक चेतना का संपीड़न, ये रोनाल्ड रॉबर्टसन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आखिरी प्रश्न है, इतिहास कुलीनों का शमशान घाट है जहां सत्ता लगातार एक शेर जैसे दृढ़ अभिजात वर्ग से लोमड़ी जैसे चतुर अभिजात वर्ग में बदलती रहती है। पेरेटो का यह कथन किस पुस्तक में विस्तृत है? किस पुस्तक में इन्होंने ये दिया है? द रूलिंग क्लास, द माइंड एंड सोसाइटी, द पावर इलिट, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। द रूलिंग क्लास किसकी है? द रूलिंग क्लास किसकी है? मोस्का की पुस्तक है। ठीक है, पेरेटो ने पूछा है, पेरेटो ने किस पुस्तक में दिया, तो ए नहीं होगा। ठीक है, द पावर इलिट किसकी है? सी राइट मिल्स की है। ठीक है, सी राइट मिल्स की हो जाएगी। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। यहाँ पर माइंड एंड सोसाइटी है, 1935 में ये उनकी पुस्तक आती है, पेरेटो की। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।